हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12। भौतिक विज्ञान क्लास 12 के प्रथम अध्याय कूलाम नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में अब हम अध्ययन करेंगे वैद्युत ध्रुव। पहले देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। वैद्युत ध्रुव निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित हों तो वैद्युत ध्रुव आवेश के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए दो आवेश -q तथा +q परस्पर 2l दूरी पर स्थित हैं तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल होगा इनमें से एक चार्ज और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा तथा यूनिट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा तथा मात्रक। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l है। Q का मात्रक कूलाम तथा L का मात्रक मीटर। 2 विमाहीन नियतांक है तो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा यहां निकालेंगे। की विमा Q = IT ITL। यहाँ पर इसकी विमा हो जाएगी LTA। 2 एक विमाहीन नियतांक है इसलिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा LTA। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के उदाहरण H2O एंड HCl ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे इसमें वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम दो पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। पहला इसकी अक्षीय स्थिति में और दूसरा इसकी निरक्षीय स्थिति में। तो इस संबंध में दो स्थितियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला अक्षीय स्थिति दूसरा निरक्षीय स्थिति। यहाँ हम पहली स्थिति अक्षीय स्थिति में देखेंगे वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में
द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कोई एक AB वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ पर दो आवेश -q तथा +q हैं और उनके बीच की दूरी 2L है। ये A बिंदु है, इस पर आवेश -q है। ये B बिंदु है, इस पर आवेश +q है। इनके बीच की दूरी 2L है। ये एक के परावैद्युतांक वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसके O बिंदु से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। B पर स्थित +q आवेश द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा A पर उपस्थित -q द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब क्योंकि E1 और E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो P बिंदु पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर आएगी। देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। B बिंदु पर यहाँ से B बिंदु से P बिंदु की दूरी R-L है और A बिंदु से P बिंदु की दूरी R+L है। B बिंदु पर उपस्थित B बिंदु पर उपस्थित B बिंदु पर +q आवेश के द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम E1 से प्रदर्शित करेंगे 1/4πε0 के Q/R-L का होल स्क्वायर। A बिंदु पर उपस्थित पर -q आवेश द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे। E2 1/4πε0 के Q/R+L का होल स्क्वायर। ये यहाँ समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है। फर्स्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा BP होगी, दिशा BP दिशा। यहाँ से PA होगी, इसमें PA
दिशा। अब हम P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इसे हम E से प्रदर्शित करेंगे और ये E1 माइनस E2 आएगी। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q ओवर R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q 1 ओवर R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। A प्लस बी के फॉर्मूले से इसे खोल देंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L। यहाँ से परिणामी तीव्रता E ये आएगी आपकी यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q 4RL ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर L स्क्वायर को हटा देंगे। E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 2p ओवर R4R E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p ओवर R3। इसका मात्रक न्यूटन कूलम। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में -q आवेश से +q आवेश की दिशा में होगी। परिणामी वैद्युत क्षेत्र
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में -q आवेश से +q आवेश की दिशा में होगी। तो इस तरह हमने वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा अच्छी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। इस तरह से अब हम निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। वो ये हम नेक्स्ट वीडियो में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में कैलकुलेट करेंगे, उसे ज़रूर देखें। ये थैंक यू फॉर वॉच इट। ओके।